डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आए, नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आए, जो स्पेसिफिकली हमें बताएं कि वो नाउन क्या रिफ़र करता है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक पॉइंट जानने की ज़रूरत है, वो क्या है? नाउन फ्रेज। ओके, सो नाउन फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें आपका नाउन एज अ मेन वर्ब वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अ गुड गर्ल। ओके, सो यहाँ पे आपका ये आपकी जो ये वाली पार्ट है वो एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज का मतलब यहाँ पे आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन वो सब एक गर्ल के बारे में। ओके, और इसके पहले आने वाला वर्ड ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डिटर्मिनर कहेंगे। ओके, सो द पॉइंट इज, डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हमें ये बताएं कि आपका नाउन क्या है, लाइक नाउन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे। देन नेक्स्ट, okay, so here the word the is your determiner. Okay, determiner. so यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा हमें ये बताएं कि आखिर हमारे नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे द शो वॉज एक्सीलेंट। हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम शो के बारे में बात करें। कौन से शो की? देन वो स्पेसिफिक शो कौन सी? द शो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कल किसी भी शो में गए हों तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक सिर्फ उसी शो की बात करें। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिया है? हमने यहाँ पे लिया है द। ओके, सो नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के बाद द बेसिक्स थिंग, अगेन आई रिपीट, डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं क्या कि ओके, सो डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले प्लेस किए जाते हैं। वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें ये बताते हैं कि आखिर वो नाउन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, she is a good girl. Okay, so here the word a is your determiner. Okay, determiner क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो हमें बता रहे हैं कि वो लड़की क्या है? वो स्पेसिफिक लड़की, ठीक है, वो स्पेसिफिक लड़की वो क्या है? वो अच्छी है। ओके, नाउ द थिंग इज, यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज गुड गर्ल। ओके, गुड गर्ल इज़ योर नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होती क्या है? सो नाउन फ्रेज बेसिकली वैसी चीज़ होती है जो हमेशा आपके नाउन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे, या फिर आप ऐसे कहो कि नाउन फ्रेज एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होती है जहाँ पे आपका नाउन एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा होता है। ओके, ओके, सो सम रूल्स, डिटर्मिनर्स को यूज़ करने के, डिटर्मिनर्स को यूज़ करने के भी कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आती है। आई रिपीट, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आती है। वो कभी भी नाउन फ्रेज के बाद में यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है क्या आपने कभी ये देखा है? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, द थिंग इज,
द थिंग इज द डिटर्मिनर ऑलवेज सेज दैट हम डिटर्मिनर लगाएंगे कब, वो हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गुड गर्ल। ओके, ये हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, वो हमारा ओके। सो अगर आप पहले वाले सेंटेंस में देखो तो वहाँ पे आपको आप ये नोटिस करोगे कि शी इज़ अ गर्ल, ये एक्चुअली आपने हमेशा सुना होगा, वो एक अच्छी लड़की है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ए है वो क्या है, एक डिटर्मिनर है, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिटर्मिनर लिया है वो कहाँ लिया है, वो नाउन फ्रेज के पहले लिया है। ओके, नाउन फ्रेज हमारा क्या है, गुड गर्ल। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ हमने सेकेंड वाले सेंटेंस में वहाँ पे क्या लिया है, शी इज़ गुड अ गर्ल, मीन्स यहाँ पे अगर आप इसका कभी भी ट्राई करो तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए आपका गुड के बाद है। ओके, सो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे पहला रूल हमें ये बताता है कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनर हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज़ होते हैं, वो कभी भी नेवर एवर, वो कभी भी डिटर्मिनर हमारे नाउन या नाउन फ्रेज के बाद यूज नहीं होंगे। ओके, नाउ द सेकेंड रूल इज ओके, द सेकेंड रूल इज़ हम कभी भी डिटर्मिनर को प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं यूज़ करते, लाइक मैक्सिममली हम यूज़ नहीं करते। ओके, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा शी इज़ गर्ल्स ऑफ ब्यूटीफुल, सुना है? नो, शी इज़ अ गर्ल्स ऑफ ब्यूटीफुल, क्या ये सही है? नो। क्यों? क्योंकि हम कभी भी डिटर्मिनर प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते। जैसे आपने बेसिकली सुना क्या होगा हमेशा, शी इज़ अ गर्ल। ओके, वो एक लड़की है, यहाँ पे हमारा डिटर्मिनर क्या है, आ। ओके, सेकेंड में अब अगर देखो तो शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल्स, ये क्या है, वो लड़कियाँ हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ओके, हम डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले यूज़ करेंगे, नाउन फ्रेज के पहले यूज़ करेंगे, बट हम डिटर्मिनर्स कभी भी प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कभी भी ये नहीं यूज़ किया होगा शी इज़ अ गुड गर्ल्स। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। सो डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे नाउन जो कि हमें क्या करें, वो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले आते हैं या फिर हमेशा पहले आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आखिर नाउन रिफर क्या करता है। ओके, आई रिपीट, डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले आते हैं और हमें ये बताते हैं कि आखिर नाउन रिफर क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ गर्ल। ओके, शी इज़ अ गर्ल, वहाँ पे जो आ है हमारा वो क्या है, वो एक डिटर्मिनर है। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ हमने रूल्स पढ़े, वो रूल्स क्या थे, डिटर्मिनर्स के जो कुछ रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पढ़े वो क्या है, हम जब भी डिटर्मिनर यूज़ करेंगे तो वो कहाँ होगा, वो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले होगा। हम कभी भी नाउन फ्रेज या नाउन के बाद डिटर्मिनर यूज़ नहीं करते। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ हम कभी भी प्लूरल्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ हम कभी भी डिटर्मिनर यूज़ नहीं करते, मैक्सिममली नहीं करते। ओके, the second thing is ओके,
सो नाउ डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होते हैं? लाइक हमने तो मैक्सिममली ये सुना है ना कि डिटर्मिनर्स होते क्या है. सो डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन फ्रेज के पहले आए, जो हमें ये बताए कि आखिर नाउन रिफर क्या कर रहा है. सेकेंडली हमने ये पढ़ा कि हाँ उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम हमेशा नाउन फ्रेज के पहले डिटर्मिनर यूज़ करते, कभी भी उसके बाद नहीं करते. सेकेंडली हम कभी भी डिटर्मिनर को प्लूरल्स के साथ यूज़ नहीं करते, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में आखिर डिफरेंस क्या है. ओके, सो डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. बट प्रोनाउंस क्या है हमारा? प्रोनाउन हमारा वो वर्ड होता है ना जो हम नाउन के पहले, नॉट पहले, हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ओके, सो दोनों में बेसिकली और मेन डिफरेंस बस यही है कि डिटर्मिनर क्या है, वो हमेशा नाउन या नाउन के फ्रेज के पहले आती है, और प्रोनाउन क्या होता है, वो हमेशा नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दोज क्लासेस आर माइन. ओके, यहाँ पे हमने जो भी डिटर्मिनर यूज़ किया है वो क्या है? दोज. ओके, सेकेंड में अगर आप देखो दोज सेकेंड सेंटेंस में तो भी हमने वहाँ पे दोज यूज़ किया है. ओके, बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है. जो यहाँ पे हमारा दोज है वो एक डिटर्मिनर है, और यहाँ पे जो हमारा दोज है वो एक प्रोनाउन है. ओके, आखिर ये डिफरेंस है क्यों? सो यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनर है वो क्या कर रहा है, वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो एक डिटर्मिनर है? सो यहाँ पे हमारा ग्लासेस क्या है? वो नाउन है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हमने कोई भी नाउन यूज़ किया है? नहीं. ठीक है, हमने नाउन की जगह पे क्या यूज़ किया? ग्लासेस की जगह पे दोज. ओके, सो दोज ग्लासेस आर माइन. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्पेक्टिकल्स को उठा के वहाँ रख दिया और मैंने बोला कि दोज ग्लासेस आर माइन. ओके, मतलब मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि वो स्पेसिफिक स्पेक्टिकल वो किसकी है? वो मेरी है. बट अगर आप दूसरे वाले सेंटेंस में देखो तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अगर वहाँ पे रखा है तो मैंने आपको इशारे से बताया कि दोज आर माइन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो मैं क्या करूँगी, मैं उसे बताऊँगी दोज आर माइन्स. ओके, सो दोज मैंने वहाँ पे क्या किया? ग्लासेस की जगह क्या यूज़ किया? दोज. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.